हेलो स्टूडेंट्स। देखो, पिछले लेक्चर में अपन डिस्कस करा था हीरोन फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो उसी क्वेश्चंस वाली सीरीज़ को अपन आगे बढ़ाते हैं। हीरोन फॉर्मूला वैसे ज़्यादा इतना है नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट वाला के सिंपल फॉर्मूला है और लैंग्वेज रहती है थोड़ी सी, ठीक है। तो देखो ये बोला है एन अम्ब्रेला इज मेड, हाँ ये बोला अम्ब्रेला 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ अ क्लॉथ टू डिफरेंट, ठीक है जो भी। देखो इसने बोला है कि ये 10 ये अलग अलग ट्रायंगुलर ब्लॉक से मिलके बना हुआ, ये देखो ये 10 है ऐसे। तो बोला है कि उसमें कितना कलर, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। बोला है कि हर एक अम्ब्रेला में कितने कलर, मतलब कितने अपने को क्लॉथ रिक्वायर होगा, ठीक है। अब इसने देखो दो बात बोली, 2 डिफरेंट कलर है, ठीक है। कितने हैं? 10 ट्रायंगुलर पीस है, तो 10 ट्रायंगुलर पीस हो गए, 2 डिफरेंट कलर। तो 5 सपोज ये मैं मान लेता हूँ, ब्लैक मान लेता हूँ, 5 आपके ब्लैक होंगे तो 5 क्या होंगे? वाइट होंगे, ठीक है। अपन को तो एक का एरिया निकालना है, तो एक ट्राइंगल आपको जो दिया हुआ है इसकी साइड दे रखी, देखो 50, 50 और 20, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आप जो भी लगाना चाहो और कोई तरीके से, या फिर हीरोन फॉर्मूला, तो आप एस निकालोगे तो एस आपका आ जाएगा 100, 120, 60 हो जाएगा। तो आपका एक का एरिया हो जाएगा √60 इंटू 60 - 50 10, 60 - 50 10, 60 - 20 40, क्लियर। तो इसका आ जाएगा 10 आ जाएगा बाहर, ये बनेगा आपका 60 40, 60 40 तो मतलब वापस 10 आ जाएगा, फिर 24, 24 का बचेगा आपका, फिर 24 में आपका 4 होगा, 6 होगा, तो 2√6 ऐसा कुछ एरिया बचेगा, ठीक है। तो ये इस एक साइड का एरिया आया, एक ट्राइंगल का आया। अब उसने बोला है कि हर एक का कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्लैक आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाइट का आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही इक्विवेलेंट रहेगा, तो वो निकाल सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट आएगी, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 10 and 11 and 25 सेंटीमीटर, नॉन पैरेलल 15 and 26, ठीक है। ये देखो नॉन पैरेलल वाला हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये आपका ट्रेपेजियम है, क्लियर। इसने बोला है कि 2 साइड से, ठीक है, अब जैसा मानना चाहो वैसे मान लेते, चलो ठीक है। ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, क्लियर। तो उसने बोला है कि 2 साइड है, पैरेलल साइड एक 11 है, दूसरी आपकी 25 है, ठीक है, 25 है, ये इसका 90 डिग्री है, क्लियर, ठीक है। और एक आपका है 15 है, तो एक आपकी 13 है, क्लियर। अब इसने बोला है कि इस ट्रेपेजियम का आप एरिया बता दो, क्लियर, ठीक है। देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा 8th क्लास में, तो देखो एक ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला भी होता है। एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, आप देखोगे तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन इट, ठीक है, बिटवीन इट। तो मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन इट, डिस्टेंस बिटवीन इट ये होगी, सपोज ये मैं मान लेता हूँ कुछ h मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? h मान लेता हूँ। तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड तो पता है 11 और 25, बट ये हाइट नहीं पता है। दूसरा तरीका, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, इन दोनों ट्राइंगल का निकाल दो। देखो आइसोसेलेस के केस में तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होता है, बट यहाँ आइसोसेलेस नहीं है, ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग है, तो ये दोनों एरिया अलग अलग होंगे, तो अलग अलग अपने को निकालने पड़ेंगे। तो दोनों ही तरीके हैं जैसा आप निकालना चाहो, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ,
इसको मैं x मान लेता हूँ। ये देखो ये 11 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी 11 होगी, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ। अब देखो टोटल 25 है, ये 11 है, तो बची कितनी 14 में से ये x है, तो ये कितनी बचेगी डियर 14 माइनस एक्स, ऐसा कुछ रहेगा। क्लियर, ये 14 माइनस एक्स बचेगी, तो इन तीनों का सम करोगे ना 14 माइनस एक्स 11 और x, तो वापस आपका 25 ही आएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो देखो मेरा आएगा एच स्क्वायर, या फिर ये लिख लेता हूँ 15 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो 13 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ ओपन करता हूँ तो 169 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 196, मतलब 14 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू एक्स। अब देखो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 15 के स्क्वायर के इक्वल है, तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 225। तो यहाँ पे आप पुट कर दो 225, तो ये हो गया 169 इक्वल टू 225 प्लस 196 माइनस 28x। क्लियर। अब इधर 28x इधर आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये कितना आएगा, देखो आपका ये आएगा, सपोज इन दोनों को ऐड करोगे तो 11 1 कैरी गया, 11 12 और 1 कैरी गया 4 आएगा, इसमें से 169 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 12 में से 7 गया तो आपका 5 बचेगा, 2 गया तो 2, 252 बचेगा। यहाँ से x निकालोगे तो आएगा 252/28। तो इसको 7 से कट 2 से 4 सॉरी 7 से कट करा तो 4 बार, ये बनेगा 7 3 जा, फिर बचेगा आपका 4 बचेगा, 7 6 जा, ये 9, तो इसकी वैल्यू आ गई डियर 9। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 9, इसको मैं और किसी, ये लेंथ होगी ये लेंथ हो गई आपकी 9, और ये 9 हुई तो ये कितनी हुई 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 यानी आपकी बनी 5 बनी। क्लियर। अब ये 15 और ये 9 है, अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम वापस लगा सकते हो, तो मतलब x की वैल्यू या फिर कहीं पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू, तो ये 81 होगी, 81 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो आपका बनेगा शायद 144 बचेगा, तो ये 12 आ जाएगी, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12। अब जैसे ही h निकाला तो ये फॉर्मूला लगाओ तो इसका एरिया आ जाएगा आराम से, ये फॉर्मूला लगाओ तो एरिया आ जाएगा आराम से। अदरवाइज आपके पास दूसरा तरीका है, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया सबका ऐड कर दो, ठीक है। तो जैसे इसका एरिया कितना होगा 11 इंटू 12, ठीक है, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा 5, हाइट कितनी होगी 12, प्लस इस वाले का हाफ इंटू बेस कितना होगा 9, हाइट कितनी होगी 12। तो ऐसे भी निकालो तो एरिया तो दोनों से सेम ही आएगा। ये अपन ने सबका इंडिविजुअली अलग अलग निकाला, या फिर ये आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों ही तरीके से निकालोगे तो आंसर अलग हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला भी था कि अपन एक नॉन पैरेलल साइड जब इक्वल नहीं होगी तब भी ये क्वेश्चन करेंगे, तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या करना होता है, ये दो जो ट्राइंगल है ना, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही आपके दोनों को इक्वेट कर दो, या कुछ भी करो, यहाँ से कुछ एलिमिनेशन करना होगा, एलिमिनेशन करते ही x की वैल्यू, आप चाहते तो h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, तब भी अपना काम बन जाता। क्लियर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, ज़्यादा कोई इतना कुछ है नहीं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल pieces of land on one of whose diagonal is 12 and ठीक अच्छा ठीक है। चलो, इसने ये बोला है डियर कि एक आपका ट्रेपेजियम है, क्लियर, इसका एक डायगोनल ये रहा, ये आपका एक ट्रेपेजियम है, क्लियर, इसका एक डायगोनल ये रहा, यार सॉरी, अरे यार
अच्छा ट्रेपेजियम नहीं बोला है, सॉरी ट्रेपेजियम नहीं बोला है, कुछ भी बना सकते हो, एक क्वाड्रिलेटरल बोला है। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसका एक डायगोनल बना लेता हूँ मैं, ये सपोज डायगोनल बना है। तो इसने क्या बोला है, जब इसका एक डायगोनल बना हुआ है, ये डायगोनल नहीं बना, दूसरा बना लेते हैं तो सही रहेगा थोड़ा। ये डायगोनल बना, ठीक है। अब इस डायगोनल पे इसने ये बोला है कि इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लियर। जरूरी नहीं है दोनों एक ही जगह है, अलग अलग जगह आ सकती है। तो ये 90 डिग्री क्लियर, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये डायगोनल है ना आपका, ये आपका है 32 और ये डिस्टेंस एक 12 है, एक आपकी कितनी है 20 है। क्लियर। तो बोला है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ। तो देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। अब देखो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हो हाफ इंटू बेस। बेस में सपोज इस डायगोनल को ले लूँ 32 को, तो इसकी हाइट क्या होगी 12, तो ये एरिया निकल गया है ना। ये आपका कट जाएगा 16 टाइम्स, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली इसका एरिया निकालना होगा तो कितना होगा, हाफ इंटू बेस। बेस आपका कितना होगा 32, हाइट कितनी है 20 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 320 और ये आपका आ जाएगा 72, 72 7 यानी 92। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल आपका आ जाएगा 21512 आ जाएगा इसका एरिया। क्लियर। तो बड़ा आसान से आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है इफ दो टाइम। मतलब जब भी आपका क्वाड्रिलेटरल होता है ना, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाला जाता है, उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दो, उस दो ट्राइंगल में से दोनों ही ट्राइंगल के आप इंडिविजुअली एरिया निकाल दो, तो आपको क्वाड्रिलेटरल का क्या मिल जाएगा, एरिया आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर थोड़ा सा हो सकता है कि विजिबल कम हो, मैं एक बार बना लेता हूँ इसको वापस। ठीक है, इसका एक फिगर ऐसा है ये। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा इसको, ठीक है, आप कर लेना, बन जाएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसको इसने ऐसे बनाने की ट्राई करी है, ठीक है, जैसे ही बनाया। चलो इसको मैं बना लेता हूँ ऐसा, ये ऐसा है, एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल ये है। इसने वैसे ये गर्ल्स बनाने की ट्राई करी है, बट हल्का सा ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको एक है, ठीक है। इसमें बेटा ये बोला है ये 90 डिग्री, एक्चुअल में दिख नहीं रहा है बट ये 90 डिग्री बोला है इसने, ये 90 डिग्री है। क्लियर है ना। वैसे एक्चुअल में ये डायग्राम ऐसा बनता, इफ 90 डिग्री ये बनाने जा रहा था ना, तो ये ऐसा बनता, ऐसा बन के फिर ऐसा कहीं बनता, तो थोड़ा सा दिखने में अजीब लगता, इसलिए इन्होंने ऐसा करा, इसको 90 बोल दिया। ठीक है, 90 बोला है। ये 24 है, ये 26 है, क्लियर, और ये आपका 22 है। इसलिए इसको थोड़ा सा यार अच्छा बनाने की ट्राई करते हैं यार। 90 में ये 90 बना तो दिया अपन ने, सपोज ये साइड लेता हूँ, ठीक है, जो भी है। अब देखते हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 26 है, ये 24 है, ये 22 है। क्लियर, आपको ये एरिया पूछा है, ये वाला शेडेड है। क्लियर, ठीक है, तो ये 120 है और ये 122 है। क्लियर, तो आप क्या करोगे, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला का एरिया निकाल दोगे। इसका इफ एरिया निकालोगे, इसका मैं बोल देता हूँ A B C, इसको D बोल देता हूँ,
तो एरिया निकालना है तो आपको, हाँ सॉरी, इसमें एरिया ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल दोगे पहले, तो इसका एरिया तो बड़ा सिंपल निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसको डायग्राम आप थोड़ा सा वापस बना दो, ये 90 डिग्री है, ये 26 है, इसके पास वाला 24 है, ये 22 है। इसका बोलने का मतलब ये है। डायग्राम गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे या तो 20 होगा, ये 90 तभी होगा इफ़ ये 20 होगा तो, क्लियर, ये 20 होना पड़ेगा तभी इसका काम बनेगा। ये मिस्टेक है, ये 20 होना चाहिए, 20 मीटर, तभी ये 90 डिग्री होगा, अदरवाइज वो 90 डिग्री नहीं होगा। अब आपको ये बोला है एरिया निकालना है, अब इसका आप एरिया निकालोगे तो आएगा हाफ इंटू बेस 20 ले लो, हाइट कितना होगा 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 240। क्लियर, कैसे निकाला वो सिंपल सा तरीका, ये आपका राइट एंगल है, एक्चुअल में ये 26 है, ये 24 है, ये 20 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का एरिया का फॉर्मूला लगा लो। क्लियर, अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये 120, ये 122 और ये 20। क्लियर, तो यहाँ से आप एरिया का फॉर्मूला लगा दो सिंपल, एस निकाल दो, तो एस आपका आएगा आपका ये 240 140 यानी 262 आएगा, 262 आएगा, अपॉन 2 करोगे तो 131 आएगा, एस 131 आ गया। इससे सॉल्व कर दो। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन खराब है मेरे को लग रहा है, इसमें क्वेश्चन मिस्टेक करिए तो इसमें 100% कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर होगी, है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपन को समझना है, वो समझ में आ जाएगा। इस बड़े वाले ट्राइंगल में से इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने को जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो अपने को बड़े आसानी से मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोम्बस। ठीक है, देखो रोम्बस में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ। रोम्बस, जैसे मैं सपोज रोम्बस बनाता हूँ, ये रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस बनाया मैंने। क्लियर, तो रोम्बस के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, एक ये डायगोनल रहता है, एक ये डायगोनल रहता है। ये रोम्बस नहीं बना क्या, चलो जो भी बनेगा, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर, 90 डिग्री पे करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ये जो लेंथ होगी उतनी की उतनी ये होगी, ये जितनी होगी इतनी। ये अपन सब पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल में। क्लियर, तो क्वाड्रिलेटरल में अपन वापस डिस्कस कर लेंगे, बट अभी एक बार के लिए ये कि क्या हो, रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर, अब इसमें क्या करा है इसने बोला इसका पेरीमीटर 40 है। पेरीमीटर कितना है, 40। पेरीमीटर 40 है तो इसकी साइड कितनी हो बता सकते हो, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड का सम 40 होता है ना, मतलब चारों साइड इक्वल होती है, तो मतलब ऐसा बोल सकते हो एक साइड कितनी होगी 40/4, यानी 10 सेंटीमीटर की एक साइड होगी। तो मतलब बेटा ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। क्लियर, अब इसने बोला कि एक डायगोनल एक कितना है 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर, एक 12 है, तो बताओ जब 12 है तो मतलब मैं मान लेता हूँ सपोज ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। क्लियर, 12 मतलब जो भी डायगोनल है आधा आधा होगा, ये डायगोनल अपन ने मान लिया लेट AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो 6 हुआ। अब इसको XX मान लेता हूँ, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ, तो आपका क्या होगा 10 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो 8 आ गई तो दूसरा अदर डायगोनल कितना हो जाएगा, अदर डायगोनल 8 का डबल यानी 16 सेंटीमीटर। क्लियर, दूसरा डायगोनल 16 सेंटीमीटर आएगा। अब इसका क्वेश्चन ये नहीं था कि डायगोनल्स क्या होंगे, इसका क्वेश्चन ये है कि इसके दोनों तरफ मैं पेंट करता हूँ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इस रोम्बस के ऊपर की साइड में भी नीचे की साइड में पेंट करवाता हूँ, तो पेंट का जो चार्ज है वो 5 रुपये पर सेंटीमीटर है, तो टोटल चार्ज कितना निकालना लगेगा। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा डियर, या तो आप निकाल सकते हो, देखो इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, कैसे होगा, एक ट्राइंगल का निकाल दो तो हाफ इंटू बेस इसको 6 ले लेता हूँ, हाइट 8 हो जाएगी, तो 6 इंटू 8 कितना आया डियर, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 424 आएगा। अब ऐसे ऐसे कितने ट्राइंगल से, 4 ट्राइंगल है, एक है ना, ऐसे ऐसे 4 ट्राइंगल है 1 2 3 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये तो एरिया जो निकाला ना डियर,
ये एरिया मैंने किसका निकाला, ट्राइंगल COD, ठीक है। ये टोटल एरिया हो जाएगा 24 × 4 हो जाएगा, ये टोटल एरिया हो जाएगा। अब इसने बोला है कि दोनों साइड पेंट करवाना है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा 24 × 4 × 2, क्योंकि दोनों साइड पेंट करवाना है, क्लियर। इनटू अब कितनी रेट लग रही है, 5 लग रही है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मतलब एक साइड का एरिया निकाला, फिर दूसरे साइड का निकालने के लिए उसका डबल कर दिया, फिर जितनी रेट पेंट का दे रखा था उतनी रेट लगा दी, तो उससे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल रुपीज़ आ जाएगा, इतना रुपया उस पर खर्च हो जाएगा, क्लियर। इतना रुपया उस पर खर्च हो जाएगा आराम से, क्लियर। तो आप जो एरिया ये लगा सकते हो, या फिर एक फॉर्मूला एरिया का ये होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट कर दो, तो हाफ D1 कितना है इसका 12 ले लेता हूँ, D2 कितना है 16, आप इसका प्रोडक्ट कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। 96 आएगा, यहाँ से भी 96 ही आने वाला एरिया, 24 × 4 करोगे तो, और ऐसे भी 96 आएगा, क्लियर। तो दूसरे तरीके से भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये सिर्फ किसके लिए, रोम्बस के लिए, ठीक है, ओनली फॉर रोम्बस के लिए एरिया का फॉर्मूला है, क्लियर। ठीक, उसने बोला है कि एक शेप है आपका, कौन सा शेप में बना हुआ है आपका बना हुआ ट्रेपेजियम, बट एक साइड राइट एंगल पे, मतलब ऐसा ट्रेपेजियम, सॉरी ये एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, ये आपका ट्रेपेजियम बना हुआ है, ठीक है। ये राइट एंगल पे एक साइड, देखो इसने लिखा हुआ है थर्ड साइड इज एट अ राइट एंगल, ठीक है, ABCD ले लें, क्लियर। इसने क्या बोला है, अब क्या बोला है देखो, पैरेलल साइड एक 90 है एक 30, ये 90 ले ली ये 30 ले ली, ठीक है। दिस साइड मीट एट द थर्ड साइड एट अ राइट एंगल, राइट एंगल पे मीट कर रहा है एक साइड पे, बोला है लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड इज 100 सेंटीमीटर, ये 100 मीटर है, क्लियर, ये मीटर ये मीटर, क्लियर। अब बोला है कि इस पे जब आप लगेंगे ना, इस पे खेती का जो भी काम कर रहे हैं अपन, है ना, खेत जुताई का जो भी काम कर रहे हैं, वो 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर का लग रहा है, तो मतलब टोटल कितना लगे, तो इसका एरिया निकालना अपना A में, क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री पे, क्लियर। अब देखो ये 30 है तो ये भी 30 होगा यहाँ तक, ठीक है, तो ये कितना होगा डियर 60। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये इसका 80 आ जाएगा, आप ट्राई कर देना, आ जाएगा 80, तो ये भी 80 हुआ। अब क्या हुआ, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 30 × 80 प्लस हाफ इंटू बेस कितना है 60 इंटू हाइट कितनी है 40, ठीक है, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2400 प्लस ये आ जाएगा आपका 1200, ये आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। मतलब हर मीटर का आपका कितना रुपए लग रहा है, 4 रुपये लग रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल खर्चा आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालने का दूसरा तरीका भी है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन इट, वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, तो दोनों ही सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर आपका सेम आने वाला, आंसर आपका डिफरेंट नहीं आएगा, कोई भी फॉर्मूला लगा लो आप एरिया निकालने का, किसका, ट्रेपेजियम का, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्लियर। इसने क्या बोला है, अ ट्राइंगुलर साइड वॉल, ठीक है, ऑफ द फ्लाईओवर हैविंग ए यूज टू द एडवर्टाइजमेंट फॉर बोथ साइड। इसने ये बोला है बेटा, जो ये जो है ना, ये 2 साइड, एक इधर ट्राइंगुलर एक इधर ट्राइंगुलर, इधर ये बीच में से जाने का रास्ता है, ठीक है, नीचे से होता है ना पुल के नीचे से ऐसे गुजरने का रास्ता, वो है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि ये जो एरिया है ये वाले को यूज़ कर रहा हूँ मैं, किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट में। तो देखो ये जो वॉल बनी हुई होती है ना, तो जैसे पुल बना हुआ है ऐसा, ठीक है, तो ये इस साइड भी ट्राइंगल होगा और इस साइड भी ट्राइंगल होगा, तो मतलब ऐसे कितने ट्राइंगल होगा, ये पहला, ये दूसरा, एक पीछे की तरफ होगा तीसरा, एक इधर होगा चौथा, ठीक है। तो एक का एरिया निकाल देते, तो देखो एक ट्राइंगल लेता हूँ मैं, ये राइट एंगल जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे ना, ये ऐसा मत सोचना कि राइट एंगल हो भी सकता है, मैं नहीं भी हो, अपन तो कुछ भी मान के चलेंगे, 20, 110 और 120, क्लियर। इसका एरिया अपन निकाल सकते हैं
पाइथागोरस थ्योरम लगा सॉरी उससे क्या बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से, तो एस निकालोगे तो एस आ जाएगा आपका 330 230 और 250, तो 250 अपॉन 2 आ जाएगा, तो 125 आ जाएगा। वही हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, उस एरिया को जो भी निकलेगा आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 4 ट्राइंगल है वैसे। और रेट क्या लग रहा है इसका, 100 रुपये लग रहा है, तो फिर उसको वापस क्या कर दोगे, जो भी आंसर आएगा 4 से मल्टीप्लाई, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर आपको थोड़ा पसंद आया होगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, क्वेश्चन ही डिस्कस करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नए क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।